उत्तम सेवाधाम आश्रम में चल रहे 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया जब अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन जोड़ने की बात कही। इस पर स्वामी उत्तम महाराज ने सख्त लहजे में कहा कि जिनके पास सेवा प्रकल्प के लिए 2 घंटे का समय नहीं, ऐसे व्यक्ति को हमारे मंच पर आने की जरूरत नहीं। हमें राजनीति नहीं, भगवान की नीति पर चलना है। स्वामी बोले, अब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास समय नहीं वो हमारे सेवाधाम के मंच पर योग्य नहीं है। उनके यह शब्द सुनकर मंच पर सन्नाटा छा गया। उसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और सार्वजनिक रूप से स्वामी उत्तम महाराज से माफी मांगी। इस आयोजन में डिप्टी सीएम डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सीएम को कार्यक्रम में स्वयं आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। जितेंद्र सिंह दांगी की रिपोर्ट। आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए। मुख्यमंत्री का आना था, लेकिन क्या पता उनकी इच्छा कुछ बाधा रही होगी, कुछ काम आया होगा। हमने तो कोई बात करी नहीं। तपन जी भाई साहब ने बात करी थी, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। निमंत्रण तपन वोमिक जैन ने दिया। नहीं, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जोड़ने की। जिनके पास 2 घंटे ऐसे सेवा प्रकल्प में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे मंच में नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमको नहीं चाहिए। वो आपको राजनीति करना होगा, हम तो भगवान की नीति कर चलने वाले लोग हैं। जिनको राजनीति करना वो परिक्रमा करे, प्रशंसा करे। उनको जोड़ने के हमको यहां से आपको उनको नमन करते हैं। आपको आने की जरूरत नहीं है। मेरी मां भगवती बैठी है, इसलिए श्रोताओं उस परात पर। महाराज जी नाराज मत हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। चलिए चलिए उनकी बात सुन लें। आदरणीय बसंत शर्मा जी जो मंदसौर से पधारे हैं, शांति से खड़े रहे। ये अच्छा नहीं, आपने कार्यक्रम देने के बाद भी नहीं आए, अच्छा नहीं लगा हमको। मैंने क्या बोला महाराज जी, आप तो कृपावंत हैं और आप लोग अच्छा मैसेज नहीं जाता है। नहीं आना होता तो नहीं आना चाहिए था, मना कर देना था। ये तपन जी की गलती। तपन जी को मैं बता चुका था कल रात को मेरी बात हुई तपन जी से। मेरे न आने के बारे में तपन जी को कल ही बता दिया था मैंने। ये आपको कम्युनिकेट नहीं करा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर परम पूज्य महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज की एक बार जयकारा लगाएं सभी लोग। परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज की जय। और अच्छा नहीं लगा, हम तो बच्चे हैं। अरे महाराज जी हम आपके बच्चे हैं, अब आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। अब राजकाज में आपने काम पे लगाया, अब ये तो आप जानो। अब आपने आफत फंसाई तो आप निपटते रहो। अब आप खुश हो या नाराज, ये सब आपके सिर पे, हमको क्या मालूम। आप ही तो आशीर्वाद देते हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ाओ, भारत माता की जय बोलो, दूसरा किसके पास जाना पड़े। मैं महाराज जी से विनम्रता से निवेदन करूंगा, मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। कष्ट के मैंने अपनी स्वीकृति भी दी, कार्यक्रम भी दिया, कार्यक्रम में हाँ भी करी। लेकिन राजेंद्र जी, डॉक्टर हमारे गौतम टेटवाल जी, हमारे सारे मंत्रीगण मौजूद थे। मैं मान के चला हवा मार्ग से मैं भी मौजूद, और आप नाराज रहो या खुश, आप सदैव आशीर्वाद देते रहोगे, इस उम्मीद के साथ मैं बात भी कर रहा हूं। हम सब मिलकर, सौभाग्य की बात है आज के इस कार्यक्रम में मां नर्मदा की कृपा हम सब पे बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। और खासकर जिन जिन को पुरस्कार दिया उनका सबका भी सम्मान करते हुए आज के इस अवसर पर, चूंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद यहीं से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आधार पर यहाँ आपके बीच में उपस्थित था। और महाराज जी जिस प्रकार से नर्मदा जी का काम कर रहे हैं और नर्मदा जी के साथ साथ सारे सेवा कार्य में सदैव आशीर्वाद देते हैं, ये आज के इस अवसर पर हमारे बीच माँ विंध्यवासिनी विजयासन माया की इस पूरी छाया में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर की भी मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर बहुत सारे नेता बैठे हैं, हमारे माननीय माया नारोलिया जी, तपन जी, करण सिंह वर्मा जी। महाराज जी मैंने आपके भाषण भी सुन लिया, आपकी डांट भी सुन ली, और आपकी डांट के आधार पर तो दिन में अमृत मिल रहा है, इसका आनंद आया है हमारे लिए।
धन्यवाद आपको। मैं निवेदन कर रहा हूं पूर्णेंद्र कुमार साहू जी को कि वे पधारें और मंच से निवेदन है कि कृपया उनका